हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनवायरनमेंट साइंस का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। एनवायरनमेंट साइंस में सारे बच्चे फटाफट आ जाओ, सभी को वीडियो लिंक शेयर कर दो एंड सारे बच्चों को बोल दो कि एनवायरनमेंट साइंस की पर्यावरण अध्ययन की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सारे बच्चों क्लास के अंदर आ जाओ, शाबाश। आज हम जो हमारा टॉपिक चल रहा था पोल्यूशन यानी नॉइज़ पोल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण के बारे में बात कर रहे थे। उसमें बस एक चीज़ आपको बतानी मेनली पेंडिंग रह गई थी। अगर मुझे कुछ और लगेगा तो मैं आपको और भी बता दूंगा, लेकिन आज हम ना साउंड पोल्यूशन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो हर साल किसी ना किसी एग्ज़ाम में आते हैं। चाहे वो सीटेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, है ना, सीटेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो रीट का एग्ज़ाम हो, हर साल किसी ना किसी एग्ज़ाम में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं। लाइक दैट एसएससी, लाइक दैट बैंकिंग और अपना एनवायरनमेंट साइंस इन बीएससी फर्स्ट ईयर, बीसीए, बीकॉम एंड बीए, बीएससी बीएड, बीए बीएड, इन ऑल क्लासेस में तो आते ही आते हैं। तो आज मैं आपको वो गोल्डन क्वेश्चन करवाने वाला हूं, लेकिन शर्त ये है कि आपने भी साथ की साथ आंसर पुटअप करने हैं। ओके, आपने भी आंसर देने हैं। तो आज हम उससे पहले तुम्हें एक बात बता दूं बच्चों कि एक चीज़ मैं तुम्हें और बताने जा रहा हूं कि आपको मैंने बताया था कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि ना कि आपको साउंड को मेजरेबल करना है, साउंड को मापना है। तो ऐसी कौन सी यूनिट है जिसमें आप साउंड को मेजरेबल कर सकते हो? व्हाट इज़ यूनिट? वो इकाई का नाम बताओ फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। उस यूनिट का नाम बताओ जिस यूनिट के अंदर मैं साउंड को मेजर कर सकता हूं। मैं यहां पर साउंड की फ्रीक्वेंसी नहीं बोल रहा, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड नहीं बोल रहा, यानी तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता की बात नहीं कर रहा। मैं यहां पर आवृत्ति की बात नहीं कर रहा, है ना। आवृत्ति मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तीव्रता का मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी। मैंने सिंपल पूछा, साउंड मेजर्स, ध्वनि को मापा जाता है कौन सी यूनिट में? जल्दी बताओ फटाफट चैट सेक्शन के अंदर, कमेंट सेक्शन के अंदर, शाबाश, जल्दी फटाफट जल्दी बताओ बच्चों, शाबाश। साउंड मेजर्स, जल्दी, शाबाश। हाँ, बच्चे बोल रहे हैं सर डेसिबल के अंदर हम साउंड को मेजर करते हैं। इज द राइट आंसर डेसिबल। अगर आपसे सिंपली पूछा जाए कि साउंड मेजर्स तो इन ओनली डेसिबल्स, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि साउंड की फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति को किस में मेजर करते हैं, ये बताओ फटाफट। मैंने बताया हुआ है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी को किस में मेजर करते हैं? जल्दी बताओ फटाफट। फ्रीक्वेंसी को यानी आवृत्ति को किस में मेजर करते हैं? जल्दी बताओ चैट सेक्शन के अंदर, शाबाश। ध्वनि की आवृत्ति मापी जाती है। द मेजरमेंट ऑफ साउंड इन फ्रीक्वेंसी टर्म्स, व्हाट इज यूनिट? टेल्स मी, शाबाश। राइट आंसर, बच्चे बोल रहे हैं हर्ट्ज। इसको अपने हर्ट्ज के अंदर मेजर करते हैं, इसको अपने हर्ट्ज के अंदर मेजर करते हैं, शाबाश। यानी HERTZ, इसको बोलते हैं हर्ट्ज। हर्ट्ज एक यूनिट होती है जो उसकी फ्रीक्वेंसी को मेजर करती है। अब आती है बात कि मैं बोलता हूं कि इंटेंसिटी, मैं बोल रहा हूं कि साउंड की इंटेंसिटी यानी तीव्रता को मापने वाली इकाई का नाम बताओ बच्चों। व्हाट इज यूनिट ऑफ इंटेंसिटी? मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड यानी तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए ऐसी कौन सी इकाई है जिसमें अपने माप सकते हैं? तो तीव्रता की फॉर्म में, इंटेंसिटी की फॉर्म में बतानी है। जल्दी, आई एम वेटिंग फॉर यू। सभी बच्चे बताओ फटाफट कि हम किस में मेजर करते हैं, शाबाश। कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है, मैं तुम्हें एक एक बात क्लियर कर रहा हूं और मेरी वन लाइन में तुम्हें आंसर मिलेगा एग्जाम के अंदर। शाबाश बच्चों, जल्दी बोलो, जल्दी। हाँ, डेसिबल, बिल्कुल। इंटेंसिटी ऑफ साउंड, डेसिबल, शाबाश बच्चों। डेसिबल जो इंटेंसिटी को मेजर करती है और हर्ट्ज जो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी को मेजर करती है। डेसिबल की मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता चुका था। अब आपको ना मैं आवृत्ति के बारे में बताता हूं कि आवृत्ति के बेस पर, फ्रीक्वेंसी के बेस पर, बेस्ड अपॉन द फ्रीक्वेंसी,
बेस्ड अपॉन द फ्रीक्वेंसी, यानी आवर्ती के आधार पर अगर अपने साउंड को क्लासीफाई करें, वर्गीकृत करें, साउंड को वर्गीकृत करें तो कैसे करेंगे। तो बच्चों आपको मैं वो क्लासीफाई करने जा रहा हूँ, लिख लो कि आवर्ती के आधार पर वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन इज द बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। तो अपने करने जा रहे हैं। तो बच्चों सिंपल सी बात है कि अगर मैं बोलता हूं कि अगर मैं बात करता हूं 20 हर्ट्ज की, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक आप ईजिली हियर कर सकते हो, सुन सकते हो, आपको विदाउट कोई एनी प्रॉब्लम। तो इस फ्रिक्वेंसी की रेंज तक आप ईजिली सुन सकते हो। एग्जाम में क्वेश्चन आया कि आपकी नॉर्मल रेंज बताइए कि फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड नॉर्मल रेंज टेल्स मी, यानी आप ध्वनि की आवृत्ति की वो अपरास बताइए जिसमें इंसान मनुष्य यानी मानव यानी ह्यूमन बीइंग्स इजीली हियर कर सकते हैं, सुन सकते हैं, और वो उनको बिना विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो वो जो रेंज आती है उसको बोलते हैं 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। और इसको हेडिंग दे दो, फर्स्ट हेडिंग दे दो, फर्स्ट पॉइंट दे दो, और इसको बोलते हैं अपने, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं अपने ऑडियो रेंज। क्या बोलते हैं? ऑडियो रेंज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं अपने? ऑडियो रेंज। इस पॉइंट को नाम दे दो 1 नंबर पॉइंट। ये ऑडियो रेंज है जिसको हिंदी में बोलें तो बोलेंगे अपने श्रव्य प्रास। क्या बोलेंगे? श्रव्य प्रास। इसमें आप इजीली सुन सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या क्लासिफाई किया? 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज तक आप इजीली उसको सुन सकते हो। ये हमारी बात कंप्लीट हुई। सेकंड पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट आती है अल्ट्रासोनिक रेज। अल्ट्रासोनिक कौन सी होती हैं? साउंड वेव्स कौन सी होती है? अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। अल्ट्रासोनिक यानी पराश्रव्य ध्वनि तरंगे। पराश्रव्य ध्वनि तरंगे कौन सी होती हैं? ये वो तरंगे होती हैं, पराश्रव्य तरंगे वो तरंगे होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है ना 30,000 से एबव होती है। क्या होती है? 30,000 से 30,000 हर्ट्ज से अधिक की होती है। और इनको सुन पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। इसको बोलते हैं श्रव्य प्रास से अधिक, ऑडियो रेंज से आपकी ऊपर चली जाती है, उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक रेंज बोलते हैं। अल्ट्रासोनिक रेंज बोलते हैं ना 30,000 से अधिक, तो इसको बोलते हैं अपने अल्ट्रासोनिक। इसको सुन पाना बड़ा मुश्किल काम होता है, तो ये याद कर लो। ग्रेटर देन 30,000 इज नोन एज अल्ट्रासोनिक या पराश्रव्य ध्वनि तरंगे। थर्ड जो हमारी आती है, उसको बोलते हैं अल्प श्रव्य यानी इंफ्रासोनिक। इसकी रेंज क्या होती है? इंफ्रासोनिक क्या बोलते हैं अपने? अल्प श्रव्य ध्वनि तरंगे। इसकी रेंज क्या होती है? इसकी जो रेंज होती है वो ऑडियो रेंज से कम होती है, यानी लेस देन ऑडियो रेंज, लेस देन 20,000 नहीं 20 हर्ट्ज, जिसकी ऑडियो रेंज से जिसकी ध्वनि की फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज लेस देन ऑडियो रेंज क्या है? 20 to 20,000 जो होती है रेंज, उससे इसकी कम होती है। इसका मतलब जो आप क्लास के अंदर फुसफुसाहट करते हो ना, विस्परिंग करते हो, है ना, फुसफुसाहट करते हो कि आज सर ने क्या कहा, आज सर ने ये बोला, आज सर ने ऐसे कहा, तो ऐसी बातें जब करते हो ना उसको बोलते हो कि आप विस्परिंग कर रहे हो। एक टर्म आता है विस्परिंग, यानी WHISPERING। इसको बोलते हैं हिंदी में फुसफुसाहट करना। वो फुसफुसाहट की रेंज क्या होती है? लेस देन 20 हर्ट्ज यानी 20 हर्ट्ज से कम की होती है। तो इसको बोलते हैं बच्चों, और ये ऑडियो इसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक रेंज बोलते हैं। आप जब फुसफुसाहट करते हो, विस्परिंग करते हो, किसी की चुगली करते हो, मान लो ऐसा करते हो, तो उसका मतलब आप इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स का यूज़ कर रहे हो। बच्चों सारी बात समझ में आई? सिर्फ इतना पॉइंट करवाना था, इतना ही आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साउंड पोल्यूशन इंपॉर्टेंट है। अब मैं आगे आपको क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। सारे बच्चे अलर्ट हो जाओ, सारे बच्चे मुझे आंसर देंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ।
रहा हूँ, गोल्डन क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, 10 क्वेश्चन जो है जिसमें से आपको एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर मिलने वाले हैं बच्चों। तो मैं आ रहा हूँ फटाफट, जल्दी आ जाओ फटाफट, क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन साउंड पोल्यूशन एंड एनवायरमेंट साइंस, नॉइज इज ए ऑप्शन ए एन अनवांटेड साउंड, नॉइज एन इरिटेंट, ए सोर्स ऑफ स्ट्रेस, ऑल ऑफ अबव, एक अवांछित ध्वनि, एक अड़चन, एक तनाव का स्रोत, या उपरोक्त सभी। जल्दी बताओ बच्चों, ये क्या इसका आंसर होने वाला है, जल्दी बताओ, शाबाश। अब बच्चों को आंसर देने में दिक्कत होगी, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, शाबाश। तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ, इसको फटाफट इसका आंसर बताओ बच्चों जल्दी, कि ए ऑप्शन अनवांटेड साउंड या अनवांटेड नॉइज एंड इरिटेंट, बहुत ज़्यादा इरिटेट करे जो। नॉइज क्या है, नॉइज शोर क्या है, ए सोर्स ऑफ स्ट्रेस, तनाव का कारण। जल्दी बताओ फटाफट चैट सेक्शन के अंदर, जल्दी, शाबाश। इज द राइट आंसर डी, ये एक अवांछित ध्वनि है, ये इरिटेट भी करती है और ये सोर्स ऑफ स्ट्रेस भी बनती है, इसका डी बनेगा। कुछ बच्चों ने ए आंसर दिया है, इसका ए आंसर नहीं बैठेगा क्योंकि इसमें सारी बातें हमें शोर से मिलती हैं, तो इसका परफेक्ट आंसर जो बनेगा डी बनेगा बच्चों, राइट, शाबाश। चलते आगे। साउंड इन इज मेजर इन, ध्वनि को मापा जाता है, ध्वनि को मापा जाता है। ए ऑप्शन हर्ट्ज, बी ऑप्शन डेसिबल, सी ऑप्शन पीपीएम एंड डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। ए ऑप्शन हर्ट्ज, डेसिबल, पीपीएम, उपरोक्त सभी। जल्दी बताओ फटाफट, शाबाश। किसमें मेजर करते हैं बच्चों, किसमें, जल्दी। अब सर कहेंगे आपने तो बताया कि सर आपने बताया कि इसको हर्ट्ज में भी मेजर करते हैं, डेसिबल में भी मेजर करते हैं। मैंने बच्चों इन जनरल पूछा है, सामान्यतः ध्वनि को मापा जाता है। बड़ा लल्लन टॉप क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हर साल एवरी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि और बच्चे इसमें गलत करके आते हैं ज़्यादातर बच्चे, लेकिन तुमने गलत नहीं करना। बहुत ही लल्लन टॉप क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम के अंदर आता है। शाबाश बच्चों, इसका आंसर दो। मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर सही दे रहे हैं। इज द आंसर इज राइट आंसर, डेसिबल, बिल्कुल बी ऑप्शन सही कर लो बच्चों, बी ऑप्शन डेसिबल। हर्ट्ज इसका आंसर नहीं होगा। अगर मैं पूछता फ्रीक्वेंसी तो हर्ट्ज, अगर मैं पूछता इंटेंसिटी तो डेसिबल, इन जनरल डेसिबल। ओके, चले आगे। साउंड बिकम हजार्डस नॉइज पोल्यूशन एट डेसिबल्स, ध्वनि इस खतरनाक ध्वनि प्रदूषण बन जाता है। किस पर अबव 100, अबव 80, अबव 50, अबव 130 डेसिबल। 100 डेसिबल से ऊपर, 80 डेसिबल से ऊपर, 50 डेसिबल से ऊपर या 130 डेसिबल से ऊपर ध्वनि कब खतरनाक हो जाती है, ध्वनि प्रदूषण का लेवल कब खतरनाक हो जाता है, का स्तर कब हजार्डस हो जाता है। तो बच्चों आंसर पुटअप करो। आपको मैंने ये चीज़ नहीं करवाई मान लो तो भी आप बताओ, गैस लगाओ, तुक्के मारो। अगर आपका गलत हुआ तो आपको हमेशा याद रहेगा, अगर आपका सही हुआ तो भी अच्छी बात है, गलत हुआ तो भी अच्छी बात है। तो दोनों में पॉजिटिविटी है। अगर क्वेश्चन आपका गलत आंसर दे दिया, अगर आपको मैंने सही बता दिया, तो ये क्वेश्चन आपका आंसर आपको हमेशा याद रहेगा बच्चों। तो आपको दोनों में पॉजिटिविटी देखनी है ना। एक बच्चा कहता है कि सर ये गिलास है ना, जो ये ना आधा, मैंने पूछा कि ये गिलास जो है ये किससे भरा हुआ है, कहते सर ना ये इसमें आधा गिलास ही पानी है तो आपको नहीं देंगे हम। नहीं बच्चों, ये गिलास जो है ना वो आधा गिलास पानी नहीं भरा हुआ, उसके अंदर आधी हवा भी भरी हुई है। तो इस तरीके से आपको हर चीज़ में ना आपको नेगेटिव एक्सपेक्ट ना देख करके पॉजिटिव एक्सपेक्ट देखने। कुछ ना कुछ जो होता है लाइफ में वो अच्छा होता है आपके लिए। आपकी लाइफ में कुछ भी हो जाए वो आपके लिए अच्छा हो रहा है। डोंट नेगेटिव, वो आपको सिखा के जाएगा। बस आपको इस लेवल पे आगे बढ़ना है कि लाइफ में कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं होती है, लाइफ में हर चीज़ पॉजिटिव होती है, हर चीज़ सकारात्मक होती है और वो आपके लिए बनी है। या तो ऑल चीज़ नेगेटिव है या ऑल चीज़ पॉजिटिव है। ऐसा नहीं कि आज तो मेरे ये लिए चीज़ नेगेटिव होगी, ये चीज़ पॉजिटिव होगी। मेरे लिए दुनिया में हर चीज़ पॉजिटिव है, लेकिन वो आप अपने पे लेते किस हिसाब से हो वो आप पे डिपेंड करता है ना। तो ये आंसर बताओ बच्चों, शाबाश, इसका आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर मैं बताने जा रहा हूं बच्चों। नहीं बच्चों, इसका आंसर 50 नहीं होगा, 50 से अबव नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा 80, अबव 80 डेसिबल। 80 डेसिबल की अगर आप ना 80 डेसिबल अगर आप राइट 8 घंटे तक सुनते हो ना 80 डेसिबल से अबव की साउंड, तो आप बहरे हो जाओगे, आपको सुनना बंद हो जाएगा।
है ना, तो आपको 80 डेसिबल से ऊपर की साउंड जो होती है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। इससे ऊंची तीव्रता वाली, हायर इंटेंसिटी वाली जो साउंड वेव होती है वो आपको परेशान करती है, इरिटेट करती है, आपके लिए हार्मफुल है बच्चों, अकॉर्डिंग टू ये वाली बात, समझे। तो इसका आंसर बी टिक कर लो, राइट आंसर इज बी। ओके, चलें आगे, शाबाश। चलो, तो फोर्थ ऑप्शन आ रहा है आपके सामने, फोर्थ क्वेश्चन आ गया है, अलाउड नॉइज लेवल बाय WHO रेजिडेंशियल एरिया, आवासीय क्षेत्रों में WHO द्वारा स्वीकृत शोर का स्तर है। बच्चों ये जो मैंने क्वेश्चन लिए ना, ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, कभी CTET के, कभी RTET के, कभी रीट के, पंजाब टैट के। ये टैट का मतलब क्या होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और आपके एनवायरमेंट साइंस BSc के पेपरों में आए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा इससे। तो आवासीय क्षेत्रों में किस रेंज तक के को बड़ा सही माना गया है अकॉर्डिंग टू WHO। आप गैस लगाओ, नहीं आता तो फटाफट जल्दी इसका आंसर बताओ। व्हाट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर फोर्थ? 25 डेसिबल, 50 डेसिबल, 75 डेसिबल एंड 100 डेसिबल। शाबाश बच्चों, आपका आंसर बताओ। मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि जो बच्चा, एनीवन स्टूडेंट, एनीवन पर्सन अपने आप पे विश्वास नहीं करता वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। सबसे पहले आपको अपने आप पे बिलीव करना होगा, अपने आप पे विश्वास करना होगा, तभी आप लाइफ में आगे आगे जा सकते हो कि हाँ जो मैंने किया वो सही है, हाँ जो मैंने किया वो इस वे में गलत हो सकता है, इस वे में सही हो सकता है। आपको पहले अपने आप को मेजर करना होगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपनी सुनो, अपने दिमाग की सुनो, तो ही तुम आगे बढ़ सकते हो। अपने आप पे बिलीव करो। अगर ज़िंदगी में सफल होना है ना, कुछ लोग कहते हैं कि मैं फेल ना हो जाऊँ, मैं फेल ना हो जाऊँ कहीं ना, अगर मैं फेल होगी तो सर क्या सोचेंगे, मेरे मम्मी पापा क्या सोचेंगे, मेरे टीचर क्या सोचेंगे अगर मैं फेल होगी तो। जीवन में जितने भी सफल लोग हुए हैं ना, जितने भी सक्सेस पाई है, जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हुए हैं, वो सभी के सभी कहीं ना कहीं फेल होकर के आगे बढ़े हैं। जब तक आप फेल नहीं होते तब तक आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। तो जीवन में मैं ये नहीं कहता कि आप फेल हो जाओ, ये नहीं कहता, लेकिन असफलताएं बीच में आती रहेंगी और आपको आने वाले टाइम में वही चीज़, असफलताएं ही आपको सफल बनाएंगी। ओके बच्चों, तो इसका आंसर बताओ क्या होगा। शाबाश बच्चों, इसका आंसर बताओ फटाफट, इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर, राइट आंसर इज द 50 डेसिबल इज द अप्रूवल बाय WHO। आवासीय क्षेत्रों में WHO द्वारा स्वीकृत शोर का स्तर 50 डेसिबल रखा गया है। टिक कर लो बच्चों, बी ऑप्शन 50 डेसिबल। चलें आगे। द लेवल ऑफ साउंड ड्यूरिंग नॉर्मल कन्वर्सेशन, जब हम सामान्य बातचीत करते हैं, हेलो हाय करते हैं, हाय करते हैं, क्या हाल चाल आपके, व्हाट डू यू डू, क्या बन रहा है आपका, तो उस वे में, तो सामान्य बातचीत के दौरान ध्वनि का स्तर क्या है, उसको बोलते हैं 20 डेसिबल, 40 डेसिबल, 60 डेसिबल एंड 80 डेसिबल, जिसमें अपने बातचीत करते हैं। शाबाश, शोर नहीं करते, बातचीत करते हैं। जल्दी बताओ फटाफट, शाबाश। 60 डेसिबल, बिल्कुल राइट आंसर इज 60 डेसिबल। टिक कर लो बच्चों, 60 डेसिबल। ये सारे के सारे डाटा मैंने WHO की साइट से उठाए हुए हैं, तो ये डाटा गलत नहीं होंगे किसी भी लेवल पे। तो 60 डेसिबल द नॉर्मल कन्वर्सेशन एंड बातचीत के दौरान होने वाली जो साउंड जनरेट होती है, उसकी इंटेंसिटी जो होती है 60 डेसिबल होती है बच्चों। चले आगे, शाबाश। तो आगे आता है ह्यूमन बीइंग कैन हियर रेंज ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी बिटवीन। मनुष्य के बीच ध्वनि आवृत्ति की सीमा सुन सकते हैं, इनके बीच की ऐसी कौन सी रेंज है जो कैन हियर, इजिली वो इजिली सुन सकते हैं, इजिली बियर कर सकते हैं उस साउंड को। तो 10 to 1000 हर्ट्ज एंड बी ऑप्शन 20 to 20,000 हर्ट्ज एंड सी ऑप्शन 1 to 1000 हर्ट्ज एंड डी ऑप्शन 1 to 7 हर्ट्ज। तो बच्चों जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है। शाबाश बच्चों, इसका क्या आंसर होगा 6 क्वेश्चन का मैं करवा चुका हूं। सारे बच्चे इसका राइट आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर। शाबाश, आंसर सारे देते रहो, सारे बच्चे इसका आंसर देते रहो जल्दी फटाफट। शाबाश, आई एम वेटिंग। सारे बच्चे एक्टिवली इसका आंसर दो, क्या बनेगा। इसका आंसर है बच्चों, राइट आंसर इज द बी 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की
हर तरह की आवृत्ति वाली फ्रीक्वेंसी वाली साउंड वेव को हम इजीली सुन सकते हैं। द राइट आंसर 7 क्वेश्चन, द पिच ऑफ साउंड इज डिपेंड अपॉन, द ध्वनि की पिच डिपेंड करती है, आवृत्ति पे डिपेंड करती है या आयाम पे करती है या दोनों पे करती है, फ्रीक्वेंसी पे करती है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, बोथ ऑफ दिस या नन ऑफ दिस। ध्वनि की पिच डिपेंड करती है बच्चों, जल्दी बताओ फटाफट, पिच किस पे डिपेंड करती है? शाबाश, इसका आंसर दो। ध्वनि की पिच, लाउड, मतलब वो ध्वनि की कैसी है, ध्वनि वो लाउड है, साउंड कैसी आ रही है, पिच कैसी आ रही है, या वो कैसी आ रही है, जल्दी बताओ फटाफट। इस द ध्वनि की पिच जो करती है, शाबाश, इसका आंसर होगा ए, उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। आपकी आवृत्ति अगर ज़्यादा है तो आपकी जो आपकी जो वॉइस आएगी वो लाउडली आएगी, अत्यधिक शोर वाली आएगी। तो आवृत्ति पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है बच्चों, टिक कर लो इसको। ग्रीन मफलर इज रिलेटेड टू पोल्यूशन ऑफ, ग्रीन मफलर किसके प्रदूषण से संबंधित है? इसका तुम आंसर तो मुझे पता है राइट दोगे, सारे बच्चे इसका आंसर राइट देंगे। अगर ये क्वेश्चन 100 क्वेश्चन में से आता, 100 क्वेश्चन में से पूछा जाता तो सारे बच्चे आज का आंसर गलत करके आते, क्योंकि बच्चों को ग्रीन मफलर का मतलब ही नहीं पता एक्चुअल में ग्रीन मफलर होता क्या चीज़ है। 8 नंबर क्वेश्चन आपके जो सामने स्क्रीन पे आया है कि व्हाट इज ग्रीन मफलर, ग्रीन मफलर का मतलब होता है, बताओ बच्चों, ये तो बताया आपको, सारे बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं सर डी, नॉइज, शोर से संबंधित है, क्योंकि हमारा टॉपिक ही चल रहा है नॉइज पोल्यूशन, तो तुमने ग्रीन मफलर से रिलेटेड दे दिया। ग्रीन मफलर होता क्या है मुझे अगर तुम्हें आता है, एक्चुअल में बताया, तुमने आंसर तो डी सही दिया, राइट आंसर डी, बिल्कुल राइट आंसर। सारे बच्चे इसका आंसर सही दे रहे हैं। मुझे फटाफट ये बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर कि ग्रीन मफलर का मतलब क्या होता है, ग्रीन मफलर का मतलब क्या होता है। चैट सेक्शन के अंदर बताओ फटाफट कि व्हाट इज ग्रीन मफलर एंड इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू नॉइज। आई नो तुम भी जानते हो कि ये नॉइज से संबंधित, शोर से संबंधित, क्योंकि टॉपिक हमारा चल रहा है नॉइज पोल्यूशन, फिर भी मुझे आंसर चाहिए चैट सेक्शन के अंदर। आई एम वेटिंग बच्चों, जल्दी बताओ कि ग्रीन मफलर इज रिलेटेड टू, शाबाश, जल्दी बताओ फटाफट, द ग्रीन मफलर इज रिलेटेड टू, जल्दी, शाबाश। किसी को पता है? नहीं पता तो मैं बताने वाला हूं बच्चों। आपको ध्यान हो, आपने कभी नोट किया हो कि गांवों में जहाँ पर ट्रीज़ वगैरह ज़्यादा लगे होते हैं, प्लांट्स वगैरह जो होते हैं वो ज़्यादा लगे होते हैं जहाँ पर ट्रीज़, तो आपने नोट किया हो वहाँ बात कि वहाँ पर आप जो बोलते हो वहाँ की साउंड की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। जहाँ पर ट्रीज़ ज़्यादा लगे होते हैं यानी पेड़ पौधे ज़्यादा लगे होते हैं, तो क्या हुआ कि ये चीज़ एक नेचुरल फिनोमिना है कि आप पार्क के अंदर जाओ, आपको वहाँ पर साउंड की फ्रीक्वेंसी और साउंड की इंटेंसिटी दोनों कम सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि प्लांट्स के अंदर क्या होती है, क्वालिटी होती है साउंड वेव्स को एब्जॉर्ब करने की। ट्रीज़ के अंदर, लीव्स के अंदर, पेड़ पौधों के अंदर, पत्तियों के अंदर एक क्वालिटी होती है साउंड की वेव्स को, यानी ध्वनि तरंगों को अवशोषित करने की। तो आप पार्क के अंदर जाओगे तो आप बोल के देखना कि आपकी साउंड इतनी ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगी। इसका कारण क्या होता है, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनमें साउंड को एब्जॉर्ब करने की क्या होती, क्वालिटी होती है। तो गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया, क्यों नहीं, जहाँ पर हैवी ट्रैफिक रहता है, ड्यू टू हैवी ट्रैफिक पोल्यूशन जनरेट होता है। एक तो होता है एयर पोल्यूशन, एक होता है नॉइज पोल्यूशन। टी 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 अपने हॉर्न को बजाते रहते हैं हॉर्न को, उससे क्या होता है, साउंड पोल्यूशन जनरेट होता है मेट्रो सिटीज़ के अंदर जहाँ पर ट्रैफिक बहुत जाम रहता है, जैसे लाइक दैट जयपुर, चंडीगढ़, इस वाले एरियाज़ में, है ना। तो वहाँ पर गवर्नमेंट ने प्लान किया कि क्यों ना आसपास के एरियाज़ में बाउंड्रीज पे प्लांट्स को लगा दिया जाए, जिससे कारण ये पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि प्लांट्स के अंदर क्वालिटी होती है साउंड को एब्जॉर्ब करने की। तो इसलिए ये चीज़ चलाई गई और उसको बोला गया ग्रीन होते हैं प्लांट का कलर क्या होता है, ग्रीन। और मफलर जब अपने लपेटते हैं तो अपने को ठंड नहीं लगती, तो मफलर का मतलब उसने कवर कर लिया, साउंड को कवर कर लिया, तो उसको बोला ग्रीन मफलर। ये चीज़ मैंने मेरे शब्दों में बताई है ना। अगर इसकी डेफिनेशन पढ़ें कि व्हाट इज ग्रीन मफलर, द मफलर इज एन अकॉस्टिक साउंड प्रूफिंग डिवाइस डिजाइन टू रिड्यूस लाउडनेस ऑफ साउंड प्रेशर्स क्रिएटेड बाय द इंजन बाय वे ऑफ अकॉस्टिक quitting, and green muffler are woody plants that ground near noisy places and reduce the impact of noise.
ओके, तो ये चीज़ होती है, ये मैंने समझा दिया आपको। मफलर एक ध्वनि साउंड प्रूफिंग उपकरण कुछ भी नहीं है बच्चों, सिंपल पेड़ पौधे लगाए गए हैं और वो उसको रोक रहे हैं, क्योंकि ध्वनि को अवशोषित करने की क्षमता होती है, एब्जॉर्ब करने की पावर होती है प्लांट्स के अंदर। इंजन द्वारा निर्मित ध्वनि की दबाव की तीव्रता को कम करने का प्रयास किया जाता है। और ग्रीन मफलर लकड़ी के पौधे होते हैं जो शोर के प्रभाव करने को कम करते हैं। तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर क्या हुआ बच्चों, आपको पता लग गया। तो चलते हैं आगे। 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। व्हाट इज परसेंटेज ऑफ लैंड एरिया शुड रिमेन कवर्ड बाय द फॉरेस्ट टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। भूमि क्षेत्र का कितना प्रतिशत होना चाहिए, भूमि क्षेत्र का कितना प्रतिशत होना चाहिए जो पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने को जंगल से आच्छादित रहे। 5%, 10%, 33%, नन ऑफ दीज। शाबाश बच्चों, इसका आंसर दो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर कितना पार्ट वनों से आच्छादित रहे, फॉरेस्ट एरिया कवर करे, इतने प्लांट्स होने चाहिए, इतने पेड़ पौधे होने चाहिए, वो चीज़ बताओ बच्चों। शाबाश, क्या आंसर होगा इसका? नो बच्चों, इसका आंसर बी रॉन्ग है। फटाफट बताओ बच्चों, क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है हर साल, जल्दी बताओ फटाफट इसका आंसर क्या होने वाला है। बच्चों एक बात और, मैं सैटरडे को आपको मिलूंगा कॉलेज के अंदर, किसी को कोई डाउट पूछने हो या एनवायरनमेंट साइंस की ऑफलाइन 1 डे, ओनली 1 डे, मैं 1 डे आ रहा हूँ मिलने के लिए, सैटरडे या मंडे को। अगर आपको 1 डे क्लास लगा, इसी वीक आऊँगा सैटरडे को या मंडे को, मैं पहले बोल रहा हूँ इन 2 डेज़ में आऊँगा। अगर आपको इन 2 डेज़ के अंदर कोई क्लास एनवायरनमेंट साइंस की अरेंज करवानी हो तो करवा लेना। वैसे मैं केमिस्ट्री की क्लास तो लूँगा ही लूँगा, वो चिंता करना मत। बीएससी बीएड की भी लूँगा, बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास भी लूँगा, है ना, वो तो क्लास मैंने लेनी है। तो बीएससी बीएड, बीएससी नॉर्मल फर्स्ट ईयर, बीए, बीसीए, बीकॉम, बीए, ये अगर चाहते हैं कि एक एनवायरनमेंट का सेशन किया जाए, एनवायरनमेंट साइंस का सेशन किया जाए, तो वो सैटरडे को मेरी क्लास को अरेंज करवा सकते हैं पंकज थरेजा मैडम को और रूबल डाल मैडम को बोल करके, वो सैटरडे को या मंडे को। ये अगर आपको करवानी है तो करवा सकते हैं, मैं एक क्लास लूँगा और उसमें बढ़िया सा कोई ना कोई टॉपिक डिस्कस करेंगे, अगर आपका मन है तो। सिंपल सी बात है ना। तो चलते हैं आगे। इसका आंसर होगा बच्चों सी, 33%, 1/3 पूरे वर्ल्ड की लैंड का होना चाहिए, तभी आपको एक इकोलॉजिकली बैलेंस बना सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। द कॉन्सेप्ट दैट स्पीशीज हैव चेंज ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम इज नोन एज। अवधारणा है कि प्रजातियां लंबे समय से बदल गई हैं। बोलते हैं ना कि आजकल के जो बच्चे हैं, हमारा तो जमाना कुछ और था, आपके माता पिता बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं हमारे जमाने की बात और थी, आजकल के ज़माने के बच्चे बड़े एडवांस हो चुके हैं, है ना। फ़ोन चलाना जानते हैं, कंप्यूटर चलाना जानते हैं, सोशल मीडिया जानते हैं कि सोशल मीडिया की ताकत क्या होती है। आने वाले टाइम में जो भी वॉर होंगे वो सोशल मीडिया पे होंगे। सोशल मीडिया को बच्चों ध्यान से चलाया करो, अपनी पर्सनल बातें वहाँ कभी मत शेयर किया करो। सोशल मीडिया आने वाले टाइम में बहुत लंबे ताकत बनने वाली है और उस पर वॉर भी होने वाले हैं। तो जो सोशल मीडिया पे अपडेट आप हो, उतने आपके पेरेंट्स नहीं थे, है ना, जितने अपने हैं उतने आपके माता पिता नहीं थे। तो पेरेंट्स बोलते हैं कि आज की जनरेशन कितनी चेंज हो चुकी है। इसको क्या बोलते हैं, व्हाट इज टर्म रिलेटेड टू, कि हम ऐसे थे, हमारी जनरेशन ऐसे हो चुकी है ना। तो इसको बोलते हैं एम्ब्रायोलॉजी, इकोलॉजी, स्पॉन्टेनियस जनरेशन या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ये क्या हो रहा है, जो ये विकास हो रहा है इसको क्या बोलेंगे? भ्रूण विकास, पारिस्थितिकी, सहज पीढ़ी, जैविक विकास, सहज पीढ़ी। क्या हो रहा है कि पीढ़ी टू पीढ़ी दर, जनरेशन टू जनरेशन दर, जनरेशन टू जनरेशन वेरिएशंस आ रहे हैं, काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। पहले का ज़माना कुछ और होता था, आज का ज़माना कुछ और है। आजकल के बच्चे काफ़ी एडवांस हो चुके हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट भी हो चुके हैं हर लेवल पे, उनकी मैच्योरिटी भी अच्छी आ चुकी है हर लेवल पे। तो वो उसको कैसे समझाएं, उसके लिए कौन सी टर्म यूज करेंगे? शाबाश, आंसर दो बच्चों। इज द राइट आंसर बच्चों, सही आंसर दे रहे हैं, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, उद्ध विकास बोलते हैं। कल को तुम्हारे से जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो तो पता नहीं क्या होगी, एडवांस, बहुत ज़्यादा एडवांस होगी, तो उसको बोलेंगे कि ये हुआ इवोल्यूशन। तुम कल को अपने बच्चों को बोला करोगे कि हम ऐसे होते थे, देखो हम तो सिंसियरली सुमित सर की क्लास लगाते थे, एनवायरमेंट साइंस की क्लास लगाते थे, पर्यावरण अध्ययन की क्लास लगाते थे, तुम तो लगाते ही नहीं, तुम तो पढ़ते ही नहीं हो। तब तक ना मैं बचूंगा, तब तक ना आप बचोगे, क्या पता क्या होने वाला टाइम में, फ्यूचर में। तो जीवन को ऐसे जीना है कि आज ही हमारा इंपॉर्टेंट है। ये पल जो हमने जी लिया,
इसी पल में हर खुशी मिलेगी आपको, अगले पल में नहीं है। तो इसी पल को आपको जीना है, इसी पल को सर्वाइव करना है। द राइट आंसर इज डी, टिक कर लो बच्चों, द राइट आंसर डी। तो शाबाश बच्चों, ये आपका आज का सेशन कंप्लीट हुआ, एनवायरनमेंट साइंस की क्लास कंप्लीट हुई। मैं आई होप इसमें से आपको काफ़ी क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम के अंदर। तो बच्चों इस वीडियो लेक्चर को शेयर कर दो अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल्स हैं, ताकि सभी क्लास लगा लें, उनका नुकसान ना हो किसी भी लेवल पे। मैं हमेशा बोलता हूँ पूरी यूनिवर्सिटी फेल होती है एनवायरनमेंट साइंस के अंदर, लेकिन मैं आपको फेल नहीं होने दूंगा, इट्स माय प्रॉमिस। मैं वादा करता हूँ कि आप कभी भी फेल नहीं होंगे इसमें, है ना। तो आज की बात कंप्लीट हुई अपनी, तो चलते हैं बच्चों। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं फिर। क्लास रखवानी हो तो बोल देना बच्चों, मुझे मैसेज भी कर देना। और सारे बच्चे क्लास लगाया करो, बच्चे कम आ रहे हैं क्लास के अंदर, तो बच्चों ये आपके लिए गलत बात है। काफ़ी मेहनत लगती है इस क्लास के लिए, इसको क्लास को तैयार करने के लिए। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप सारे बच्चे इस क्लास को लगाया करो। जो बच्चे बाद में क्लास लगाए मुझे इन्फॉर्म किया करो बच्चों। ओके बच्चों, बाय बच्चों, थैंक यू।